अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर टी लाटे। इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। पानी यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट्स वाटर। 3 कप्स पानी चाहिए। मेजरिंग कप्स के साथ में आप डालेंगे, आपकी चीज़ कभी ख़राब नहीं होती है, चाहे वो इसी किसी मेजरिंग जग्स हों या फिर कप्स हों, ठीक है। दूध आपको चाहिए, आप अपनी पसंद का 1 कप डाल लें, 2। अगर आपको ज़्यादा मिल्की पसंद है तो आप दूध ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 कप पानी के साथ में मैं 1.5 कप यहाँ पर दूध डाल रही हूँ, दैट्स मिल्क हो गया। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हिसाब मैं आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून शुगर डाली है। अगर आप ये चाय ट्राई करना चाहते हैं और आप डायबिटिक हैं तो आप चीनी की जगह जो है लो स्वीट जो होती है स्वीटनेस वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। या फिर चीनी के बगैर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हनी भी डाल सकते हैं, चॉइस आपको बता दी। जो उसमें मसाले जाते हैं वो आपको चाहिए क्लोव्स यानी कि लौंग 5 अदद आपको चाहिए होंगी। साबुत काली मिर्चें जो होती हैं दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स 1 टीस्पून। सब्ज इलायची दैट्स ग्रीन कार्डमम 8 अदद। सिनेमन हो गया, दालचीनी 2 टुकड़े आप ले लीजिएगा 1-1 इंच के, तो ये वो हो गया। अदरक इसमें फ्रेश जाएगा, दैट्स जिंजर 1.5 इंच जितना वो डाल लें। टी बैग्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे पीजी के। आप कोई भी अपनी पसंद की जो है स्ट्रॉन्ग टी जो होती है टी लीफ वो इस्तेमाल करते हैं। अगर टी बैग नहीं है तो आप जो है खुली पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से ही इसका जायका बनता है। सिंपल सी चीज़ें आपको दिखाती हैं इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। एक चीज़ जो मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई, माय मिस्टेक, रियली सॉरी। आपको चाहिए होगा इसके लिए बादियान का फूल, 1 अदद आप वो इसमें डालेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना। इसको हमने दरदा सा जो है सिर्फ हल्का सा पीसना है, ज़्यादा इसका पाउडरिंग आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप इन तमाम चीज़ों को क्वांटिटी ज़्यादा कर पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसी से चाय बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली सबसे पहले आप डालेंगे दालचीनी, सब्ज इलायची, बादियान का फूल, लौंग और साबुत काली मिर्चें, और आपने इसको जो है हल्का सा यहाँ पर पीस लेना। तो देख लें इस तरह आपने इसको जो है दरदरा सा करना है, ज़्यादा बिल्कुल मैं पाउडर नहीं बना रही हूँ। तो ये तैयार हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने क्या करना है, एक पैन में आप पानी डालेंगे और उसके अंदर आप ऐड करेंगे जो कि फ्रेश अदरक थी, और ये तमाम मसाला आप डालेंगे। और आपने यहाँ पर वेट करना है कि पानी में जो है बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए। तो पानी में जैसे बॉईल आता है फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। जैसे इसमें बॉइलिंग स्टार्ट होती है आप इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पे ले जाएंगे, और आपने इसको यहाँ पर जो है पकने देना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप लाइट फ्लेवर पसंद करते हैं तो 5 मिनट इसको आप बॉईल कर लीजिएगा लो टू मीडियम पर। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहते हैं इसमें मसालों का तो फिर आप इसको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम पर रखकर सिमर होने देंगे। और मैं यहाँ पर इसको 10 मिनट करूँगी क्योंकि हमें इसका जायका ज़रा स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ। अच्छे से 10 मिनट यहाँ पर जो है ये कावा पकता रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चीनी है, और साथ में टी बैग्स डाल रही हूँ मैं बीच में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आपने इसको यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रहने देना है। और आपने पत्ती को अब यहाँ पर पकने देना है फॉर 5 मिनट्स, ताकि अच्छे से इसका जायका जो है पत्ती का कावे के साथ मिक्स हो जाएगा। और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब यहाँ पर अब आपने जो है इसमें ऐड कर देना है जो कि दूध आपको दिखाया था। दूध चला गया, इसको थोड़ा सा स्टर करते हैं और मीडियम फ्लेम पर रखकर इस पर जो है एक बॉईल का वेट करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरीके से डिश आउट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब आपने यहाँ पर जो है बीच में से टी लीफ के बैग जो हैं पत्ती निकाल लेनी है, और अगर आप टी बैग्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पर छान लेते हैं। अब मैंने तमाम चाय का जो है छान लिया था, यानी कि जो मसाले टी बैग सब मैंने निकाल करके डिस्कार्ड कर दिए, और वापस चाय को जो है मैंने इस पैन में डाल दिए। आपको चाहिएगा 1 अदद विस्क की ज़रूरत होगी, और फ्लेम नीचे मीडियम पर है, और आप इसी से इसको विस्क करते रहेंगे। आप देख रहे हैं ऊपर झाग बननी शुरू हो गई है, जिस तरीके से हम कॉफ़ी के लिए झाग बनाते हैं उसी के से। और ये बिल्कुल जो है सेट रहती है जब तक आप इसको सर्व कर रहे हैं और आपके गेस्ट इसको एंजॉय कर रहे हैं। झाग बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं बैठती।
तो मीडियम फ्लेम पर रखें और इस तरीके से आप विस्क चलाते रहेंगे जब तक कि आप देखेंगे इसमें एक अच्छा सा बॉईल आना चाहिए। तो ये है कि मैं इसको यूं बीच में मिक्स करती रहूँगी और उसके बाद फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। और इसे करते हैं डिश आउट। इसी तरीके से आप घर पर बनाते हैं टी लाटे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है कि जाने इसकी इतनी खुशबू आती है पूरे घर में जब ये चाय पकती है। सीरियसली इट्स रियली नाइस। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पर जिसको cookWithFaiza.net पर। और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा ये दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।